नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। मेरे साथ भीम आर्मी के संयोजक, जिला संयोजक हैं रणजीत अहिरवार। आपका स्वागत है निष्पक्ष भारत न्यूज पर। आपका जो कल का कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम उद्देश्य की बात कहें तो एक बहुजन विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे माननीय यशस्वी भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी का आगमन हो रहा है, जो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। वीरांगना जो झलकारी बाई, जो माँ झलकारी बाई हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसी के उद्देश्य से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। भीम आर्मी संविधान को मानती है? संविधान पर चलने वाले हम लोग हैं। यदि संविधान को नहीं चल रहे होते तो इतना हम लोगों के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है तो ये करने के लायक कोई काबिल नहीं होता यदि हम लोग संविधान को छोड़ गए होते। अगर भीम आर्मी संविधान को मानती है तो संविधान के पहले पृष्ठ पे श्री राम का फोटो है, तो भीम आर्मी श्री राम को मानती है? नहीं, भीम आर्मी उस विचारधारा को मानती है जो विचारधारा बहुजनों के कल्याण के लिए कल्याणकारी होती है। भीम आर्मी का वर्तमान मिशन क्या है? भीम आर्मी का वर्तमान मिशन ये है, जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं उनको न्याय दिलाना। और जिस प्रकार से हमारी यदि देखा जाए तो आज से लगभग सदियों पहले जो हम लोगों के साथ शोषण अत्याचार हुए हैं उनका समता मूलक समाज बनाना और दबे हुए कुचले लोगों को न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी आज कर रही है। हाल ही में बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, उस विषय पे आपका क्या कहना है? जो बन रही है अच्छी बात है, बन रही है। जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा, स्वाभाविक है। अब लेकिन छल कपट कहीं ना कहीं तो होता है। आपने देखा है कितनी सारी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, कितनी सारी ईवीएम पेटियां पकड़ी गई हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो सोशल मीडिया पे वायरल है। आप लोगों के द्वारा ही किया गया है, हम भीम आर्मी के लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। भीम आर्मी की चुनौती क्या है, पक्ष या विपक्ष? भीम आर्मी एक वो संगठन है जो एक राजनीतिक संगठन है, जो केवल दबे कुचले शोषित वंचित लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है। और भीम आर्मी करती है तो केवल आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करती है। वर्तमान में अभी एक चंद्रशेखर आजाद पे आरोप लगाया गया जी, डॉक्टर रोहिणी घाबरे के माध्यम जी। से, उस आरोप में कितना सच है? देखो, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, मिशन मूवमेंट को आगे लेके चलता है, तो अप्रत्यारोप ये आरोप लगते ही रहते हैं। चाहे यदि आप हों, आप यदि लोगों को हित में काम करेंगे तो आपको गिराने के लिए साथ देने के लिए नहीं होंगे, लेकिन गिराने के लिए हजारों लोग सामने खड़े हो जाएंगे। भीम आर्मी का सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा क्या है? भीम आर्मी का सामाजिक मुद्दा वही है जो मैं बता चुका हूँ आपको, कि शोषण अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म करना। रणजीत अहिरवार, अगर भीम आर्मी के नेता ना होते तो आखिर क्या होते? देखो, मैं बताऊं, जो बाबा साहब ने और मानवर साहब ने कहा था, यदि आप राजनीतिक राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जाते हैं, राजनीतिक रास्ते पर नहीं जाते हैं, जो अयोग्य लोग होते हैं वो आप पे शासन करने का काम करते हैं। भीम आर्मी से युवा किस माध्यम से जुड़े? भीम आर्मी से युवा इस माध्यम से जुड़े हैं, आप भली भांति देख रहे हैं कि जो तेज तर्रार हमारा नेता है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिसने सड़क से लेकर सदन तक लाठियां खाई समाज के प्रति, तो उसी के संघर्ष को देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि गांव से लेके शहर और शहर से लेके सदन तक के लोग भीम आर्मी के साथ खड़े हुए हैं। आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? देखो, राजनीतिक के गुरु हमारे जो हैं वो मानवर साहब हैं, और जो हमारे महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब हुए हैं, हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा है, हमने प्रेरणा सभी से ली है। अभी वर्तमान में एक यात्रा निकाली गई बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की, दिल्ली से लेके मथुरा वृंदावन तक। उस यात्रा में भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव उस यात्रा का विरोध करते हैं, उनके प्रति आपके क्या विचार हैं? देखो, विरोध करना या ना करना, हमें अपने काम से मतलब है।
कि हमारी रास्ताएं क्या है, हमें उस रास्ते पे चलना है, ना ही हमें ये देखना है कि आप कहाँ जा रहे हो। हमें अपने रास्ते को, अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना हासिल करना है। कल के आयोजन के लिए गनौटा क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी लोग इस बहुजन समाज विशाल जो जनसभा आयोजित की जा रही है उसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और सभी की उपस्थिति गरिमामय होगी। मुझे जानकारी और मिली है आप ककरवई क्षेत्र से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ये आपको गलत मिली है, ऐसा कहीं मेरा उद्देश्य नहीं है अभी। और यदि इसी कारण जनसभा कराई जा रही है। हाँ, ऐसा नहीं है, ना ही मैं किसी जिला पंचायत से तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी जब करूँगा, जब मैं लोगों के बीच जाऊँगा, तो तैयारी करने से कुछ नहीं होता है। लोगों के बीच जाने से, उनकी समस्याएं सुनने से, उनको न्याय दिलाने से लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। तैयारियां करने से कोई ना विधायक बन सकता है, ना कोई सांसद बन सकता है, ना कोई जिला पंचायत बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे थे निष्पक्ष भारत न्यूज।